Let's proceed. R.D. Sharma, लेवल 1 अपने 20 क्वेश्चन तक हुआ था, अब 20 से आगे 21 ऐसा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो सभी बच्चे जरा ध्यान से देखें, 1 प्लस टेन स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर आइडेंटिटी है। ये a माइनस बी ए प्लस बी मतलब के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा ही रहा, 1 माइनस साइन स्क्वायर आपकी आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर। ये सब आपको काम लगेगा आइडेंटिटी, और ऐसे छोटे छोटे सम राइट टू अंडरस्टैंड। सेक एंड कॉस दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। फिर भी मैं कुछ कुछ लोगों के लिए लिख देता हूँ 1 अपॉन सेक स्क्वायर, या तो राइट सेक स्क्वायर इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। दिस इज गेटिंग कैंसल, आंसर 1, दिस इज योर आरएचएस। ये आपका 21 नंबर का खत्म हुआ। 22 बहुत सारी आइडेंटिटी आपको फॉरकमिंग टेस्ट में काम लगेगी। टेस्ट आज नहीं है, सैटरडे टेस्ट आपकी संडे को है 11 AM। 22 में साइन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 1। इन बिटवीन अगर किसी ने एमसीक्यू वीडियो से देखे 1 to 34, 35 to 64, 65 to 81 एंड 82 से 108, तो दे में आस। अब साइन स्क्वायर ए है, कॉट स्क्वायर ए मतलब के कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, वेरी सिंपल। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है और टेन स्क्वायर ए मतलब के साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो वो कितना इजी है, योर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कैंसल, यहाँ पे बचा कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर ए, एंड यू आर नोइंग हार्ट ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री राइट, दैट इज योर आरएचएस। यहाँ पे लिखूंगा एलएचएस, यहाँ पे भी लिखूंगा एलएचएस। 23rd पे आएंगे। 23rd अब cot थीटा माइनस टेन थीटा दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा, राइट। मैं फिर बाद में थोड़े बहुत जो मुझे लगेगा कि इसमें थोड़े डाउट किस्म के एमसीक्यू है वो मैं वापस से लास्ट में करवा दूंगा, राइट। पहले कम से कम थोड़े बहुत सम यहां से कर ले। cot थीटा इज व्हाट, cos अपॉन साइन, ये अपना एलएचएस, और यहाँ पे साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। इफ यू टेक एलसीएम लुक एट दिस, साइन इंटू कॉस, जो नीचे आपको आंसर दिखता है साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू कॉस आप लोग करेंगे कॉस स्क्वायर, और साइन इंटू साइन बीच में माइनस की साइन है साइन स्क्वायर। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऊपर देखने का आंसर में, जैसे कि मैं आपको बता दूं कभी कभार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि राइट ट्रिगोनोमेट्री में एक से ज्यादा वर्सेटाइल है, वेरी वर्सेटाइल। स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज कौन सी मेथड से करे कौन सी मेथड से नहीं करे। अब मेथड कोई भी करो, लेफ्ट से लेके राइट तक लाओ, लेफ्ट से लेके वहां पे छोड़ दो जहां से आप कंफ्यूज है, राइट से लाओ, और एलएचएस और आरएचएस दोनों राइट इक्वल करो। कभी कभार आपको ऐसा लगे कि नहीं राइट से भी आप लेफ्ट जा सकते हैं, राइट। राइट से जाओ, वहां पे अगर अटक गए तो राइट को राइट में रहने दो, एंड देन स्टार्ट लेफ्ट हैंड साइड एंड देन मैच बोथ ऑफ देम, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस या तो आरएचएस इक्वल टू एलएचएस। जनरली टेन और कॉट दिया है और आंसर साइन और कॉस में है, तो आपको टेन और कॉट को साइन और कॉस में करने का। बट मान लो टेन और सेक है, राइट, और आंसर सेक और टेन में ही चाहिए, तो आप सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी यूज करें। सिमिलरली कॉसेक और कॉट है, कॉसेक और कॉट है, और अगर आपको आंसर कॉसेक और कॉट में ही चाहिए तो आइडेंटिटी का इस्तेमाल करो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, राइट। आप कॉसेक को 1 अपॉन साइन, कॉट को कॉस अपॉन साइन करके भी कर सकते हैं, वो लंबा रास्ता है, मतलब कि आपको इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब कि ट्रायल एंड एरर लेना पड़ेगा, एक से ज्यादा मेथड से सम्स कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आंसर में क्या है तो क्या कॉस स्क्वायर, मतलब कि हमको
साइन स्क्वायर नहीं चाहिए. दैट्स व्हाई व्हाट विल डू, साइन स्क्वायर के कन्वर्जन कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला है, तो हम लोग बोलेंगे यस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, लाइक दैट. नीचे आ गया साइन इंटू कॉस. अब यहां पे देखो कॉस स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, राइट. सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिखा, कॉस स्क्वायर. साइन स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर. नाउ इफ यू कैन सी, you can smell your answer. What is your answer? Cos square plus cos square, that is 2 cos square theta minus 1, और नीचे sin into cos. अब यहाँ पे ये लोग क्या ट्विस्ट कर सकते हैं, ट्विस्ट मतलब कि छोटा सा, यहाँ पे cos square के बदले sin square पूछे तो आपको ये जो cos square है इसको 1 माइनस sin square कर देने का, मतलब ऊपर सबका सब sin ही हो जाए. That was 23 के बाद, राइट, 24 कितनी जगह है इस्तेमाल कर लेंगे, या तो 23 का सेकंड है भाई, 23 का ये फर्स्ट था, ये सेकंड क्या है, तो 10 थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा. अब देखो 10 थीटा इज व्हाट, साइन अपॉन कॉस, वेरी सिंपल. ये आपका LHS, ये आपका RHS, अलग अलग है. कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस अपॉन साइन. सेम ही आया जो अभी अभी आपको समझाया. नीचे क्या चाहिए, तो कॉस इंटू साइन, LCM. साइन हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय साइन एंड कॉस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस. यू कैन से इट्स LCM. अब देखो आंसर में, इफ यू सी इन आंसर, आपका साइन स्क्वायर है पर कॉस स्क्वायर नहीं है. That means what you have to do, sin square को sin square रहने दो, बट किसको कन्वर्ट करेंगे, तो के cos square को. कौन सी फॉर्मूला से, तो के 1 माइनस sin square. अब यहाँ पे भी ये लोग ट्विस्ट करके, राइट, sin square के बदले cos square, और यहाँ पे cos square के बदले sin square पूछ सकते हैं, बट आंसर सेम टू सेम नहीं आएगा. sin square थीटा -1 माइनस माइनस 1 प्लस sin square थीटा, नीचे cos इंटू sin. अब आप लोग देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स हो गया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, और नीचे आपका हो गया कॉस इंटू साइन. लेवल 2 के, राइट, हम लोग कहां तक पहुंच गए, तो 23 तक. 23rd का थर्ड, 23rd का सेकंड था, अब थर्ड है. साइन ए -2 साइन क्यूब ए, नीचे 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 10 ए. और ये सब पूछा था CBSE 2018 के पेपर में, इसको नोट करना है, राइट. CBSE 2018. अब यहां देखो क्या क्या कॉमन है. ऐसा सम अपने पास है, टेक्स्ट बुक में ही है 8.4 में, जिन लोगों ने होमवर्क किया था. साइन ए कॉमन है, तो ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये टेक्स्ट बुक का ही सम है. कॉस ए कॉमन है, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1. देखो ये मैंने आपको ऐसा राउंड करके दिया था, दोस्त हु आर वाचिंग वीडियो के, साइन ए अपॉन कॉस ए, आपका आंसर यहाँ पे बैठ जाता है, साइन ए. अब ये 1 का इस्तेमाल करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, बराबर नोट करना. और नीचे कॉस है तो कॉस ही है, कॉस स्क्वायर ए है तो इसको ऐसे ही रखो. एंड व्हाट इज -1, तो के साइन स्क्वायर ए में आपके लिए एक स्टेप ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को राइट समझ में नहीं आता है. मेजॉरिटी तो वीडियो ही नहीं देखते. अगर वीडियो देखा होता, कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली पूछ लिया, और अगर आपने चारों के चारों वीडियो आज देखेंगे, कई लोग आज बैठेंगे रात को, या तो कल सुबह में भी बैठेंगे, तो साइन ए, साइन स्क्वायर ए -2 साइन स्क्वायर ए, ये -2 है, ये +1 है, मतलब कि पहले कॉस स्क्वायर ए आएगा, और -2 +1, तो माइनस वाले को हम लोग पीछे लिखते हैं. यहाँ पे देखो कॉस ए,
अब आपके लिए एक स्टेप ज्यादा, तो मुझे एक स्टेप पूरा घसीटना पड़ेगा। माइनस साइन स्क्वायर है, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस कॉस स्क्वायर है। एंड नाउ मैं अभी लिख देता हूं साइन अपॉन कॉस ए, दैट इज टेन ए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आपका है यहाँ पे, और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे देखो, दैट इज डिनोमिनेटर में 2 cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए, मतलब cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए हुआ। ये दोनों एज दे आर इन मल्टीप्लिकेशन, प्लस होता तो नहीं कैंसिल करते। तो आपका आंसर आ गया 10a, दैट इज योर RHS, दिस इज योर LHS। 23rd खत्म हो गया। बाय द टाइम अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। कल कोई भी मीटिंग नहीं है, आज शाम को भी नहीं है। सम ऑफ देम आर सर्चिंग इन द इवनिंग। 6 बजे मुझसे पूछते हैं सर क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 पे आओ। 24 क्वेश्चन ऐसा है, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अच्छा समय है, माइनस cosec प्लस sin। ये नया है, नॉवेल्टी है, बट सम डिफिकल्ट नहीं है। 24 तो LHS देखो, अगर आप लोग देखेंगे cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर नहीं है, सॉरी sin है, आई बेग योर पार्डन। तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा, इसको आप लोग देखो 1 अपॉन sin थीटा, और sin थीटा के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम लोग लिखेंगे 1। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरी सिंपल एस्पेक्ट। बहुत सारे लोगों को जिनका मैथ्स अच्छा है उनको तो सपना भी आने लगा, मतलब कि उनको पता चलने लगा, दे आर स्मेलिंग कि मेरा पैटर्न वन है, डेमोन्स्ट्रेट व्हाट द स्पेल, ये आंसर आ गया। नीचे सिर्फ साइन, तो cos स्क्वायर रिमेन्स cos स्क्वायर, 1 रिमेन्स 1, और साइन के पास साइन नहीं है तो साइन स्क्वायर। नाउ लुक एट दिस, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 1, 0 अपॉन एनीथिंग, ये भी समझाना पड़ता है इस साल। RHS 0। 25, 24 में कोई सम नहीं, ये अपनी टेक्स्ट बुक का सम है। 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए, दैट इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर ए। तो देखना, अब एलसीएम लिखेंगे, राइट। तो 1 प्लस साइन ए, ये मेरे आगे के वीडियो में है, आप जरा देखते जाओ। 21 वीडियो हो गया है ट्रिगोनोमेट्री के। इसको एलसीएम लेंगे तो इसके पास 1 प्लस साइन ए है, बट व्हाट इज नॉट देयर, 1 माइनस साइन। इसका देखेंगे तो 1 प्लस साइन ए नहीं है, राइट, इसके पास। तो साइन ए कैंसल, 1 प्लस 1 2, और नीचे देखो a प्लस बी, a माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब के cos स्क्वायर ए, और cos का इनवर्स क्या होता है, cos का इनवर्स होता है sec। दिस इज व्हाट योर RHS, दिस इज व्हाट योर LHS, राइट। 26 यहां पे हो जाएगा लंबे में, और ये एनसीईआरटी में पूछा गया सम है पायलट प्रोजेक्ट में। 1 प्लस साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन 1 प्लस साइन, आपको लाना है 2 sec थीटा। तो जरा ध्यान से देखोगे, एलसीएम लेते हैं cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और यहां पे 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे क्योंकि डजंट हैव 1 प्लस साइन। इस cos डजंट हैव cos, cos को 2 बार, साइन को 2 बार, 1 प्लस साइन को 2 बार। अब क्या करेंगे, एक्सपांशन, 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये तो आपको पता है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्मूला है। नीचे डोंट ट्राई टू बी फैंसी, मतलब कि कुछ करो मत, कीप इट एज सच, राइट। अब देखो, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बिकम 1, this 1 and this 1 becomes 2,
नीचे आया आपका cos into 1 plus sin. व्हाट इज कॉमन? 2 कॉमन, ब्रैकेट में आया 1, ऐसे कैसे हो गया? हाँ, साइन कॉस नहीं आएगा, सिर्फ साइन थीटा आएगा. लुक एट दिस फॉर्मूला, 1 plus 2 sin थीटा, 1 plus 2 sin थीटा, सॉरी 2 कॉमन 1 plus sin थीटा. ऐसे आपको पता हो जाना चाहिए कि कैसे अपनी कुछ मिस्टेक होती है तो आंसर नहीं आ रहा है. 1 plus sin कैंसिल, 2 upon cos मतलब कि आपका हो गया 2 sec थीटा एंड दैट इज योर RHS. तो that was 26. One plus sin theta the whole square plus 1 minus sin theta the whole square. नीचे आपका आएगा 2 cos square theta equal to 1 plus sin square theta 1 minus sin square theta. ये कुछ सम है. अभी देखो 1 plus 2 sin theta sin square theta, इसका एक्सपांशन, इसको एक्सपांड करेंगे तो 1 minus 2 sin थीटा, वो भी sin स्क्वायर थीटा, और नीचे आपका आया 2 cos स्क्वायर थीटा. 2 sin थीटा कैंसल, 1 plus 1 2 plus 2 sin स्क्वायर थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट. और यहां देखो cos स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है? cos स्क्वायर की आइडेंटिटी है 1 minus sin स्क्वायर थीटा. यहां से कॉमन क्या निकालेंगे? तो फिर 2, तो आपका आंसर आया 1 plus sin स्क्वायर, नीचे आया 1 minus sin स्क्वायर. What you can smell about? Okay, bye. This is your RHS. What we want. This is your LHS. Right? 27 हो गया. 28 अपना टेक्स्ट बुक का ही है. Right? टेक्स्ट बुक का ही है. 1 plus tan square theta, 1 plus cot square theta equal to 1 minus tan theta upon 1 minus cot theta equal to tan square. ये होमवर्क किया होगा तो पता चलेगा. क्या हैव यू सीन दिस सम? Those who are right from the beginning, 1 plus tan square is sec square, 1 plus cot square is cosec square, sec square is inverse of cos square, cosec square is inverse of sin square, sin square become, right, sin square will go in numerator, cos square will come in denominator, and sin square upon cos square equal to tan square हो गया. अब सेकंड साइड देखेंगे, सेकंड साइड से 1 minus tan थीटा, इसको सेपरेट कर देते हैं, 1 minus cot थीटा द होल. 1 minus tan को 1 minus tan ही रखते हैं, और यहां देखो 1 minus 1 upon tan कर देते हैं द होल स्क्वायर. ऊपर रहा आपका 1 minus tan थीटा द होल स्क्वायर, नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? tan थीटा minus 1 upon tan थीटा द होल स्क्वायर. राइट? अब यहां से थोड़ा समझना है, ये दूसरी तीसरी बार ऐसा आ रहा है. जब लाइव क्लास में देखा था तो आई थिंक आई हैव गॉट सम मेमोरी. tan स्क्वायर ऊपर चला गया, चलो तो 1 minus tan थीटा द होल स्क्वायर है, यहां पे इंटू tan स्क्वायर है. और जरा नीचे देखना, tan थीटा माइनस 1 में अगर -1 कॉमन निकालूं और 1 minus tan थीटा लिखूं तो भी आपका स्क्वायर देखो, -1 into 1 -1 माइनस माइनस प्लस. अब अगर आप देखेंगे कि 1 minus tan थीटा द होल स्क्वायर है इंटू tan स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर करो सेपरेटली, ये ऐसा है आपका ab रेज़ टू, तो a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, पावर ऑफ इंडाइसिस के रूल. -1 का स्क्वायर करो तो 1 ही होता है, नो नीड टू राइट 1, लिखना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. और 1 minus tan थीटा तो होल स्क्वायर. अब देखो ये चला गया, हेंस आपका आंसर क्या आ गया? तो वेरी सिंपल, राइट? आपका 28 तक अपना हो गया है.
देखो tan 7 थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल टू 1। आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ थीटा। ध्यान से देखना, पहला सम है बराबर। tan 7 थीटा को मैं ऐसे ही रखूं इक्वल टू 1 अपॉन tan 3 थीटा, मतलब कि tan 7 थीटा इक्वल टू कितना हो गया cot 3 थीटा। 1 अपॉन 10 बिकम्स cot। ध्यान से देख लेना, दैट मीन्स tan 7 थीटा ये आपका नंबर है 92 इक्वल टू cot को क्या लिखेंगे तो कि tan 90 माइनस 3 थीटा। दोनों एक्यूट एंगल है, दोनों को कंपेयर करेंगे बिकॉज दे आर द वैल्यू ऑफ 10। तो 7 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा, tan थीटा इक्वल टू 90, थीटा आ गया 9। ऐसा डिट्टो एक और सम मैं आपको दूं, राइट, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको, राइट। tan 5 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल टू 1 फाइंड थीटा। मैं आपको एक ये क्वेश्चन भी है 62 नंबर का। अब जो लोग को डायरेक्ट एमसीक्यू है ना, थोड़ा सुनो, ये दोनों को प्लस करो 7 एंड 3 तो कितना टोटल आया 10। फिर 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 90, तो जो ये एंगल का प्लस किया ना, खाली प्लस वैल्यू इसको नीचे ले जाओ तो 90 बाई 10 आपका आंसर आएगा 9, जो आ गया है ऑलरेडी। तो ऐसा भाई बहुत सारे अपने यहाँ स्टार्ट राइट होशियार स्टूडेंट्स है, इसका आंसर क्या आएगा 10। वैल्यू। ये मेथड से करे तो tan 5 थीटा है ना, tan 5 थीटा 1 अपॉन tan 4 थीटा मतलब के cot 4 थीटा मतलब के tan 90 माइनस 4 थीटा। अब दोनों को कंपेयर करेंगे tan को, तो 5 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 4 थीटा, तो 9 थीटा इक्वल टू 90। आपका 10 आंसर आ गया 10 जो आपने बोला। ये आंसर कितना थर्ड का लगा 10। 10। चलो एक नॉवेल्टी, sec थीटा 5 थीटा sec 5 थीटा sin 5 थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू 9। कौन से वाले में भैया? जो 64 64। ओके फाइन। अब इस फाइव में जिसको 9। ये समझ में नहीं आया वो मैं समझा दूं, sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin, सॉरी sec 5 है 1 अपॉन sin 5, मतलब कि ये हो गया आपका cosec 5 थीटा। cosec को किस में कन्वर्ट करेंगे तो sec 90 माइनस 5 थीटा, दोनों वैल्यू सेक की है तो 5 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 5 थीटा मतलब कि 10 थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा इक्वल टू 9। सेम एज नीचे वाला भी करके दो, 10 सेम एज cosec 3 थीटा 1 अपॉन cos मतलब क्या हो गया sec 6 थीटा। sec को क्या लिखेंगे तो कि भाई cosec 90 माइनस 6 थीटा, दोनों की वैल्यू सेम cosec cosec, तो 3 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 6 थीटा मतलब कि 9 थीटा इक्वल टू 90। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस।
ऐसे खुद भी सम बना सकते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 96 है। 7 cos square theta प्लस 3 sin square theta इक्वल टू 4। आपको फाइंड करना है cot theta। जरा ध्यान से देखो, 7 cos square है ना, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मुझे cot चाहिए, cot, राइट। तो cos के नीचे sin करूं तो cot मिले, तो मैं सबको sin स्क्वायर से डिवाइड करूं। जरा ध्यान से देखना, सबको sin स्क्वायर से। सर यहाँ पे आपको cot मिला, पर 4 के नीचे साइन करेंगे तो क्या मिलेगा, cosec मिलेगा। ध्यान से देखते जाना, ये आपका आया 7 cot square theta प्लस 3 और ये 4 cosec square theta। अब जिनको थोड़ी बहुत भी आइडेंटिटी है, आती है, वो आइडेंटिटी देखो तो cosec स्क्वायर को क्या लिखते हैं, 1 प्लस cot square theta। तो 7 cot square theta प्लस 3, 7 cot square theta प्लस 3 इक्वल टू 4 1 जा 4 प्लस 4 cot square theta। 7 माइनस 4 कितना आ गया, 3 cot square theta। 4 माइनस 3 कितना आया, 1। तो आपका आंसर 1/3 मतलब कि cot theta इक्वल टू 1/√3 आया, राइट। मीटिंग खत्म होने में 5 मिनट का समय बाकी है, ऐसा आ गया। मैं आपको एक एडिशनल सम दे देता हूं, 7 cos square theta प्लस 3 sin square theta इक्वल टू 4 है, तो आप tan थीटा फाइंड करके दो। अब मैं आपको बताऊं कि आप इसमें क्या करेंगे। लिसन टू मी, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ sin स्क्वायर cos स्क्वायर से डिवाइड करके फटाफट करो, अपने आप cot स्क्वायर से डिवाइड करके फटाफट करो। डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर cos स्क्वायर cos स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 7, ये आपका हो गया 3 tan स्क्वायर और ये आपका हो गया 4 sec स्क्वायर। चलो मेरे से फास्ट करो थोड़ा, हमको चाहिए 10, सेक चाहिए होता तो सेक में कन्वर्ट करते। तो 7 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 1 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 माइनस 4 कितना हो गया, 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो tan थीटा √3 आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन बहुत इजी किस्म का, अब कितना चले इतना। फॉर एक्यूट एंगल ए एंड बी, जरा ध्यान से देखना और फटाफट देखना। tan A इक्वल टू 1, sin B इक्वल टू 1/√2। आपको फाइंड करना है cos A प्लस B। अब tan की आपको टेबल के हिसाब से करना पड़ेगा। tan की कौन सी वैल्यू के लिए 1 होता है, तो tan की tan 45 के लिए 1 होता है। ये आपको टेबल से टेबल बना देने का। sin B 1/√2, तो कितना होगा sin B 45। सो A इक्वल टू कितना आया 45, B इक्वल टू कितना आया 45। अब आपको चाहिए cos A प्लस B, तो cos 45 प्लस 45, cos 90 की कौन सी वैल्यू होती है, तो Zero. 0, राइट। आप दूसरी मेथड से करोगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, राइट। इट विल बी डेफिनेटली बहुत लंबा होगा।
ऐसा ही मैं आपको एक दे देता हूं बिफोर टाइम ओवर. A is less than 90, B is less than 90, tan A equal to 1 upon root 3, sin B equal to half find cos A plus B. Come on, करके दो. Fast. वन बाई रूट 1/2 हाफ. आपका 1/2. tan A की कौन सी वैल्यू के लिए होता है? तो कि tan 30. वेरी गुड. साइन भी किसकी वैल्यू होती है? तो कि साइन 30. तो कि वेरी गुड. आप अपने ऐसे ऐसे आंसर बना सकते हैं. 30 प्लस 30 cos 60. cos 60 की वैल्यू कितना है? हाफ. राइट. तो एक और. टाइम खत्म हो जाए तो कुछ नहीं. साइन स्क्वायर 3x प्लस 30 प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 45. ये अपना लास्ट सम हो सकता है इक्वल टू x. तो सब लोग देखें